जो 4 दिन के मुर्दे को रब्बना ज़ुल जलाल यीशु मसीह ने जिंदा किया, उससे पहले कब्र पर, लाजर की कब्र पर जाने से पहले लाजर की बहन मार्था और खुदावंद यीशु मसीह ने, ये सारी बात आपसे करने का मकसद यह कि जिस मेन बात के ऊपर खुदा आज आपसे हम कलाम होने को है, वो आपके सामने। यीशु ने जब मार्था रो रही थी तो यीशु ने मार्था से कहा, तेरा भाई जिंदा हो जाएगा, तेरा भाई जिंदा हो जाएगा। तो जिस तरह मैंने कहा कि कलाम वही है जो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। माता ने कहा कि मैंने सुना, कलाम में लिखा उसके मुताबिक क़यामत के आखिरी दिन मुझे पता है, मेरा ईमान, मेरा भाई जी उठेगा। अब उसके जवाब में खुदावंद यीशु मसीह रब्बना ज़ुल जलाल कादिर मुतलक खुदा यूं फरमाता है, यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 11 बाब, यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 11 बाब और उसकी 25वीं और 26वीं आयते मुकद्दसा, कि जब मार्था ने इस बात का इकरार किया कि मैं जानती हूं कि क़यामत के आखिरी दिन मेरा भाई जी उठेगा, तो यीशु मसीह कादिर मुतलक खुदा रब्बना ज़ुल जलाल यीशु मसीह ने यूं फरमाया, यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? ये सवाल आज मुझसे है, ये सवाल आज आपसे है कि क्या हम इस बात पर ईमान रखते हैं? अब ईमान को तकवीयत, ईमान को फोकियत, ईमान की मजबूती किस तरह बढ़ेगी? जिस तरह हम इस कलाम को समझे। बहुत सारी बातें लाइलम लोग जब हवाला जात पढ़ते हैं तो वो कमजोर पड़ जाते हैं। किस तरह? जो मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। हम देखते हैं बड़े बड़े ईमानदार, नामवर, आलिम दीन मरते हैं, अब ना मरेगा, इसको समझने की जरूरत है। कलाम अक़दस के अंदर खुदावंद यीशु मसीह दूसरी क़यामत, दूसरी मौत का जिक्र करते हैं। हमेशा की मौत को सामने रखते हैं कि वो कभी भी दूसरी मौत का असर उस पर ना होगा जो मुझ पर ईमान लाता है। सो खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, मौत के बाद मौत में से निकालने वाला, मौत के बाद जिंदा करने वाला मैं हूं। हमेशा
और मैं ही मरहम पट्टी करता हूँ, मैं ही कब्र में उतारता और मैं ही कब्र से उठा लेता हूँ। सो कलामे खुदा के मुताबिक यीशु मसीह ने लाजर की बहन मार्था से यूं फरमाया कि जो मुझ क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? हम ईमानदार कहलाते हैं, लेकिन जो हमारे घराने के अफराद हमसे जुदा हो गए, इस दुनिया से रहलत फरमा गए, हम साल हर साल उनकी बरसी मनाते हैं। अब मुझे एक बात का जवाब दें, मेरी वालदा, मेरे वालिद, मेरा बेटा फोत हुआ हुआ, अब अगर मुझे पता है या मैं इस बात पर ईमान रखता हूं तो क्या बरसी मनाऊंगा? मैं ईमान रखता हूं कि वो जिंदा है मसीह में, बरसी मनाता हूं, क्योंकि जिंदों की बरसी नहीं मनाई जाती, जिंदों की बरसी नहीं मनाई जाती। तो इसीलिए मैंने कलामे खुदा के अंदर इस बात को पढ़ा और आपसे यूं शेयर किया कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं। बहुत बड़ा धवाई कि बाइबल मुकद्दस इन तमाम बातों की शहादत देती है। बाइबल मुकद्दस इन तमाम बातों की शहादत देती है। जब पहला कुरिन्थियों उसके 15 बाब की 21वीं और 22वीं आयतें मुकद्दसा पढ़ते हैं, जिस तरह यहां खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया क़यामत और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे बगैर आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। अब इसकी शहादत हमें पहला कुरिन्थियों उसके 15 बाब की 21वीं और 22वीं आयतें मुकद्दसा में मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह क़यामत और जिंदगी किस तरह है उसने कर दिखाया। और 4 दिन के मुर्दा लाजर को आवाज दी, 4 दिन के मुर्दा लाजर को आवाज दी, उठा के नहीं लाया, उठाकर कब्र से नहीं लाया, कब्र के बाहर खड़े होकर अपने जिंदगी के इख्तियार को इस्तेमाल किया, अपनी कुदरत को इस्तेमाल किया, जो इख्तियार उसके पास था। कलामे अक़दस इस बात की गवाही देता है कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। हालेलुया, हालेलुया। कलामे खुदा में रब्बना ज़ुल जलाल यीशु मसीह ने इख्तियार को इस्तेमाल किया और आवाज दी, ऐ लाजर, ऐ लाजर, कब्र से बाहर आ जा। मैं जब इस आवाज पर पूरे पैराग्राफ को पढ़ रहा था तो लिखा हुआ कि उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। अब इख्तियार का इस्तेमाल देखें, आज भी हम मुर्दे के हाथ पांव बंद बांधते हैं। कलामे खुदा में मरकूम है कि उसके हाथ पांव कफन के साथ बंधे हुए थे और लाजर कब्र से बाहर आ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रब्बना ज़ुल जलाल यीशु मसीह का फरमान है,
आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। मैं बात कर रहा था पहला करंथियों उसके 15 बाब की 21वीं और 22वीं आयते मुकद्दसा। क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई, अब क़यामत और जिंदगी मैं हूं, इसे ज़हन में रखिएगा। क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। जिससे जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह आदम में कलामे खुदा के मुताबिक हर जानदार का मौत का मजा चखना लाजिम है। हर जानदार का मौत का मजा चखना लाजिम है। जिस तरह आदम के वसीला मौत आई, आदम और अम्मा हवा ने गुनाह किया और मौत करार पाई। जब खुदावंद यीशु मसीह फसल के साथ आया तो उसने मौत के डंक को तोड़ा और कब्र पर फतह हासिल की और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर इस सारे इख्तियार को जाहिर किया कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास। हालेलुया। जिस तरह आदम के वसीले, आदम के सबब से सब मरते हैं। क्यों? आदम की औलाद है, आदम मरा, सब मरते हैं। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने जब मौत के डंक को तोड़ा और कब्र पर फतह हासिल की तो कलामे अक़दस में मकसूद है कि वो मुर्दों में से पहला फल कहलाया। हालेलुया। वो फल जो कभी भी मुरझाएगा नहीं, जो कभी भी सुखड़ेगा नहीं, वो फल कहलाया। हर वक्त लम्हा बलम्हा वक्तन वक्तन जिंदगी की ताजगी रखने वाला। मुर्दे खुदावंद यीशु मसीह से पहले, खुदावंद यीशु मसीह के वक्त में जिंदा हुआ, लेकिन आरज़ी। जितने लोग पुराने ऐहदनामे में, नए ऐहदनामे में जिंदा किए गए वो फिर मरे, वो फिर मरे। पहला फल 200 साल से लेकर आज तक और 200 साल से पहले कलामे खुदा इस बात की यूं शहादत देता है और वो अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा। मुकाशवा की किताब के अंदर है कि मैं जो मर गया था और जिंदा हुआ और अब्दुल आबाद हमेशा तक क्या होगा? जिंदा रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सो इस तरह आदम के सबब से सब मरते हैं और यीशु अल मसीह के सबब से सब जिंदा हो जाएंगे। जो उस पर ईमान रखते हैं, जो उस पर यकीन रखते हैं, जो इस बात को मानते हैं कि उसके पास आसमान और जमीन का कुल इख्तियार है।
हालेलुया, हालेलुया। एक आखिरी आयत मुकद्दसा आपके साथ शेयर करूंगा। अमाल की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 31वीं आयत मुकद्दसा। इस बात को ध्यान नशीं रखिएगा। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी मैंने स्टार्ट में आपके सामने इस बात को रखा कि जो मुकालमात मार्था और खुदावंद यीशु मसीह के दरमियान हुए, कब लाजर की कब्र पर जाने से पहले उन्हें ज़हन नशीं रखिएगा ताकि हमारे ईमान को तकवीयत मिले। हालेलुया, हालेलुया। उसी को खुदा ने, और जो कोई जिंदा है जो मुझ पर ईमान लाता है अब तक कभी ना मरेगा। उसी को खुदा ने मालिक और मुनज्जी ठहरा कर अपने दाहिने हाथ से सर बुलंद किया ताकि इस्राएल को तौबा की तौफीक हो और गुनाहों की मुआफी बख्शे। हालेलुया। आज खुदा का जिंदा कलाम आपसे मुझसे यूं मुखातिब है कि खुदा ने उसको मालिक, खुदा ने उसको मुनज्जी इख्तियार दिया, मुनज्जी इख्तियार दिया गुनाहों की मुआफी का। आज दाऊद के शहर, याद कीजिए कलाम अक़दस को, आज दाऊद के शहर बैतलहम में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है जो तुम्हें तुम्हारे गुनाहों से नजात देगा। मुनज्जी इख्तियार दिया गया गुनाहों से मुआफी का। आसमान से नीचे जमीन पर आदमियों के दरमियान एक ही नाम बख्शा गया और वो नाम यीशु नाम है जिसके वसीला गुनाहों से नजात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आज खुदा का कलाम मुझसे आपसे जहां तक ये आवाज जाती है, जिन जिन कानों तक, जो जो आंखें देखती हैं, आज खुदा का कलाम आपको और मुझको तौबा की तौफीक देगा ताकि वो हमारे गुनाहों को बख्शे। ईमान लाना, दिल से ईमान ले आए इख्तियार वाले पर, ईमान ले आए मुनज्जी पर, ईमान ले आए फिदिया देने वाले पर, ईमान ले आए उसके फिदिया पर। ईमान का मतलब मान लेना, ईमान का मतलब मान लेना, अनदेखी चीजों को मान लेना, यकीन कर लेना, अनदेखी चीजों का यकीन कर लेना। कलाम अक़दस में मरकूम है, ईमान लाना दिल से, ईमान लाना दिल से और इकरार करना जुबान से, इकरार करना जुबान से। और जब तक हम अपने गुनाहों का अपनी जुबान से इकरार नहीं करते तब तक गुनाहों की मुआफी नहीं मिलती, तब तक गुनाहों की मुआफी। अब आम सी मिसाल है, हम जब अपनी निजी जिंदगी में देखते हैं, अगर मैं अपनी गलती को मानता ही नहीं कि मैंने गलती की है, अगर मैं अपनी गलती को मानता ही नहीं, तस्लीम ही नहीं करता, इकरार ही नहीं करता कि मैंने गलती की है, सामने वाला बोलेगा चल खैर कोई बात नहीं, चाहते हो माफ की, कहेगा नहीं कहेगा, क्योंकि मैं गलती मान ही नहीं रहा। पहले तो वो गलती मनवाएगा। सो
खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम के मुताबिक आज वक्त है कि हम अपने आप को खर्च करें, हम अपने आप को खुदा के लिए, खुदा के लोगों के लिए इस्तेमाल करें। मैंने स्टार्ट में आपसे बात शेयर की कि आज हम मुल्क पाकिस्तान के लिए खसूसी तौर पर दुआ गो हम। मैं कल बहुत सारे लोगों से इस बात को शेयर कर चुका हूं। 59 साल की उम्र के अंदर 10 साल के बाद बंदा, बल्कि 7 साल के बाद अपने होशो हवाश में होता। मैंने जिंदगी में पहली दफा देखा है कि चारों सूबों के अंदर यक सैलाब, जिंदगी में पहली दफा देखा पाकिस्तान के अंदर। वरना इंडिया ने पानी छोड़ा पंजाब से दरिया सिंध के दरिया सिंध में, कश्मीर से पंजाब से सिंध में, बलोचिस्तान बारिशें हुई, सैलाब आया, सिंध में आया। ऐसा नहीं है कि उस वक्त ही बलोचिस्तान में, उसी वक्त सिंध में, उसी वक्त सरहद में, उसी वक्त पंजाब में। ये जिंदगी में पहली दफा देख रहा हूं। इसलिए मेरे अंदर ये बात उठी कि आज हम बाजमात मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ को होंगे। और इसीलिए कलाम कि वो ये इख्तियार रखता है। दरिया यरदन जब पार किया गया, बहरे कुल्सम जब पार किया गया, वो हवाओं और पानियों को थाम देने का इख्तियार रखता है। वो तूफानों के रुख बदल देने का इख्तियार रखता है। आए आज के कलाम के वसीला खुदावंद के इख्तियार के मुआफिक जो मांगते हो, यकीन जान लो कि तुम्हें मिल गया। दुआ में ईमान के साथ मेरे नाम से तुम जो चाहते हो वो हो जाएगा। इस ईमान के साथ दुआ करेंगे कि खुदावंद मुल्क पाकिस्तान पर अपनी सलामती अनायत फरमाए, रहम करे। यीशु आप सबकी सलामती हो।